क्लास 10th की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसका एक्सरसाइज पहला है 3.1। 3.1 के कुछ प्रश्नों को हम लोग पीछे की कई क्लास में सीख लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की शर्त को अच्छा से पढ़ के समझेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करें। इतनी बातें तो समझ गए कि समीकरण युग्म जो दिया गया है उसे आलेखीय विधि से हल करना है। आगे फिर कहा है, और इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करें। जब हम लोग आलेखीय विधि से हल करेंगे तो जो आलेख बनेगा, जो ग्राफ तैयार होगा, उसमें जो दो सरल रेखाएं होगी, उन दोनों सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करना है। जो जैसा कि हम लोग पीछे के प्रश्न में भी किए थे, तो यहाँ भी छायांकित करना है। और छायांकित करने के बाद फिर से कहा गया है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें कई एक चीज़ें कह दिया है एक ही क्वेश्चन में। पहली बात तो कहा कि आलेखीय विधि से हल करें। पूरा हल करने के बाद हम लोग आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के बाद बने हुए आलेख में दोनों सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करना है, और फिर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इसे बनाएंगे। तो समीकरण सामने दे दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन्हें हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब हल करेंगे तो हल करने के बाद जो x और y का मान आएगा उसे एक बॉक्स में रखेंगे। तो एक बॉक्स बना लिए। इस बॉक्स में क्या हो गया, ये पहला तो एक्स वाई का घर बना दिया गया, इसके अतिरिक्त 2 घर और बनाया गया। अब समीकरण 1 से जो हल करना था तो हम लोग लिखे समीकरण 1 के लिए, समीकरण था 2x + y बराबर के बाद 6। इस y को यहीं पे रख लेंगे तो बराबर के बाद 6 है, और इधर से जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। यह एक नई व्यंजक प्राप्त हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, x का मान अपने मन से इसमें रखेंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान 1 लेते हैं। x का मान 1 लेने पर क्या देखते हैं, y बराबर 6 - 2 गुना में x न लिख करके हम लोग x के जगह पे 1 लिए हैं। तो हो जाएगा 6 बराबर y बराबर 6 - 2 को 1 से गुना करेंगे 2, y बराबर आ गया 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि x का मान हम लोग लिए थे 1, तो y का मान निकल के आया 4। तो x के घर में 1 लिखेंगे, y के घर में 4 लिखेंगे। फिर इसी तरह से अब x का मान कोई दूसरा संख्या लेंगे। तो अब यहाँ पर लेते हैं x का मान 2 लेने पर, x का मान 2 लेने पर क्या देख रहे हैं कि y बराबर 6 - 2x। तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुने x के जगह पे 2। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 6 - 2 दूना 4 प्राप्त हो गया 2। तो हम लोग क्या देखें, x का मान 2 लिए तो y का मान भी 2 आया। समीकरण 1 से तो एक बॉक्स हम लोग तैयार कर लिए। अब समीकरण 2 से जब बॉक्स तैयार करते हैं तो समीकरण 2 के लिए क्या देखेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, और इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 2 के लिए बॉक्स हम लोग बना लिए, x और y का घर बन गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 0। यहाँ से y का मान निकालना चाहेंगे तो y बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा -2x। यहाँ देख रहे थे कि y भी है माइनस में,
अब दोनों तरफ माइनस हो गया तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया 2x। बहुत ही साधारण व्यंजक प्राप्त हुआ, बहुत ही साधारण। यहाँ पर x का मान हम लोग अपने मन से कुछ रखेंगे, y का मान कुछ भी आएगा। यहाँ से देखिए x का मान यदि 1 ले लेते हैं, x का मान 1 लेने पर क्या प्राप्त होगा y बराबर 2x। तो y बराबर 2 गुने x के जगह पे 1 लिखेंगे, y बराबर प्राप्त होगा 2। तो हम लोग क्या देखें, x का मान 1 लिए तो y का मान 2 आया। फिर इसी तरह से अब आगे एक बार और करेंगे, तो इधर लिखेंगे x का मान 2 ले लेते हैं। 2 लेने पर, तो 2 लेने पर क्या प्राप्त होगा, y बराबर व्यंजक है 2x, तो y बराबर 2 और गुने x के जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या 2, तो y बराबर आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग देखें कि x का मान जब 2 लिए तो y का मान 4 आया है। दोनों समीकरण से हम लोग क्या किए, 2 गो बॉक्स कंप्लीट तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों बॉक्स के आधार पर हम लोग आलेख बनाएंगे, फिर आगे प्रश्न में जो कहा गया है उन बातों को देखते हैं। चलिए पहले आलेख देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आलेख देखते हैं। आलेख बनाने के लिए क्या किए, ग्राफ के पेज में लेकर के इतना काम तो x अक्ष और y अक्ष कर ही लिए हैं। अब इन दोनों अक्षों पर समीकरण 1 का जो बॉक्स है, इस बॉक्स के आधार पर बिंदु बनाते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का मान 1 और y का मान 4, दोनों प्लस में है, तो x का मान प्लस का 1 और y का मान प्लस का 4। यहाँ पे एक बिंदु बना, यही बिंदु बना जिस बिंदु का नाम हो जाएगा 1,4। और फिर दूसरे बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो x का मान 2 और y का मान 2। यह बिंदु यहाँ बना जिसे हम लोग लिखेंगे 2,2 से। अब क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो दोनों बिंदु को मिला देते हैं यहाँ पे हम लोग स्केल द्वारा। एक सरल रेखा से मिला दिए। अब दूसरे समीकरण के लिए जो दूसरा बॉक्स है वो इधर है। यहाँ पे देखते हैं दूसरे समीकरण का यह बॉक्स है। इसमें देखते हैं कि x का मान 1 और y का मान 2, तो x का मान 1 यहाँ से और y का मान 2 यहाँ से, एक बिंदु यहाँ बना। फिर x का मान 2 और y का मान 4, तो यहाँ से देख रहे हैं x का मान 2 और y का मान 4, बिंदु यहाँ बना। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रेखा में मिला देते हैं। यहाँ से एक सरल रेखा से मिला दिए, तो यह दूसरे समीकरण के लिए हो गया। इसका समीकरण था 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0। और इस सरल रेखा के लिए जो समीकरण था वह था 2x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर हम लोग इधर में लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6। तो आलेखीय विधि से हल करने की जो बातें कही गई थी यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या, आलेखीय विधि से हल कर लिए। यहाँ पे दोनों का कटान, दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यह है, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1 और 2 के बीच से है और यहाँ पे 3 से है। तो 1 और 2 के बीच बोले तो 1.5 के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2। x का मान क्या लिखेंगे 3/2 और y का मान लिखेंगे 3। यह बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु। यहाँ से हम लोग को x का मान पता चल गया 3/2 और y का मान पता चल गया 3। तो एक तो हो गया आलेखीय विधि से हल। अब इसमें कहा गया था इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करें। तो यहाँ पे देखिए ये सरल रेखा और ये सरल रेखा, दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा दिखाई दे रहा है, यही तो क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बन रहा है ना एक त्रिभुज बन गया। इसी त्रिभुज के आधार पे इसको हम लोग क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो छायांकित इस तरह से हम लोग कर देते हैं, इसको ऐसे 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 करके थोड़ा सा छायांकित
कर देते हैं ताकि लगेगा कि यह क्षेत्र दोनों सरल रेखाओं से मिलकर के बना हुआ है और छायांकित भी कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे छायांकित कर देंगे ऐसे करके। देखिए यह क्या हो गया, दोनों सरल रेखाओं से जो भी क्षेत्र घिरा गया था इसे हम लोग छायांकित कर दिए। तो क्वेश्चन में कहा गया था छायांकित करें तो छायांकित कर लिए। फिर आगे कहा गया कि अब इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करना थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए छायांकित भाग जो है वह एक त्रिभुज बन रहा गया है। छायांकित भाग एक त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो एक शीर्ष तो यहाँ हो गया जिसका नियामक हो गया 3/2,3। एक शीर्ष यहाँ हो गया जो कि मूल बिंदु पे आ गया है। तो मूल बिंदु का नियामक तो सब लोग को पता है कि 0,0 होता है। और एक शीर्ष इसका यहाँ आ गया जो 3 पर है, तो इसका नियामक हो जाएगा 3,0। तो हम लोग 3 शीर्ष देख लिए। एक शीर्ष का नाम यहाँ पर कर देते हैं ए, इसे कर दिए बी और इसे कर दिए यहाँ पे सी। इसे साफ से लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का नियामक। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ए बी सी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक। तो ए के लिए क्या है, ए के लिए नियामक हो गया 3/2,3 और बी के लिए नियामक हो जाएगा क्या, यही तो बी है ना, मूल बिंदु है, तो बी का नियामक हो जाएगा 0,0। और सी का जो नियामक हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, बिंदु सी यही ना है, यहीं पर ना सी को दर्शाए हैं, तो सी के लिए हो जाएगा 3,0। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को इसकी आवश्यकता है, इतनी चीज़ें की आवश्यकता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए इस तरह से जो त्रिभुज बना और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग तो 2 तरीके से निकाल लेंगे। एक तो सिंपल सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग यदि सिंपल तरीका से निकाल लें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। तो इस आधार पे बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है। 1/2 गुना आधार में देखिए यहाँ मूल बिंदु से यह कितना इधर की तरफ गया हुआ है, कितने बिंदु तक, बिंदु 3 तक गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी जो लंबाई हो गई, यह जो आधार हो गया, यह आधार की माप हो गया 3। तो आधार के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 गुना ऊंचाई। यहाँ से कहाँ तक ऊंचाई गया हुआ है, ऊंचाई यह जो बिंदु है यहाँ से वाई अक्ष के किसके सामने तक गया हुआ, तो यहाँ से देख रहे हैं कि बिंदु वाई के लिए 3 तक गया हुआ, यही ना। इस आधार से यहाँ तक की ऊंचाई जो है, यह ऊंचाई बिंदु 3 के सामने है, तो इसकी ऊंचाई भी हो जाएगा क्या, 3। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, 1/2 को 1/2 लिखेंगे और गुना 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 एकम 9 और बट्टा के नीचे 2, 9 एकम 9/2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.5 और यहाँ पर क्षेत्रफल था इसलिए वर्ग इकाई लिख लेंगे। क्षेत्रफल निकल गया 4.5 वर्ग इकाई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा सॉल्यूशन कर लिए, आलेख बना लिए, दोनों सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित कर लिए और फिर उसका क्षेत्रफल भी निकाल दिए। लेकिन क्षेत्रफल निकालने का आपको एक तरीका और हम सिखा देते हैं। वह तरीका क्या है, एक तो यहाँ से हम लोग देख लिए इस तरीका से क्षेत्रफल निकालना, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि क्षेत्रफल एक और दूसरे तरीका से निकालना सिखा दें, जिसमें हम बोले कि त्रिभुज के शीर्ष का जो नियामक दिया गया है इसका प्रयोग हो। तो इसके प्रयोग के आधार पर हम अब त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकालेंगे, जिसे बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसे रख लेते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से ही तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से भी यह बंद हो जाएगा। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। सूत्र तो लिखा गया, लेकिन अब आप कहेंगे कि x1 y1 y2 x2 x3 ये सब कहाँ से आ गया, यह सब क्या है? तो यह सब हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए, बिंदु ए के लिए जो नियामक है, यह बिंदु जो बनता है, इसमें तो आप जानते हैं कि पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। इसमें भी x का मान पहला हुआ और दूसरा मान y का। इसमें भी पहला मान x का और दूसरा मान y का। तो यहाँ भी x है, y है, x है, y है, x है, y है। तो फिर इन सभी x और y को अलग अलग कैसे करेंगे? तो इसी के लिए हमने क्या किया है, इसे बनाएंगे x1, इसको बनाएंगे y1, इसको बनाएंगे x2, तो इसको बना देंगे y2, और इसको बना देंगे x3, तो इसको बना देंगे y3। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फिर से देखिए बिंदु ए का जो नियामक है ना, ए का नियामक 3/2 जो है, कॉमा दे करके 3, तो इसमें तो आप जानते हैं कि x का मान होता है, ई y का मान होता है। तो ये बिंदु ए का नियामक है, तो इसे हम कर लिए x1 बराबर 3/2 और y1 बराबर कर लिए 3 y1, इसको x1 इसको y1। अब दूसरे बिंदु के लिए, बिंदु बी का जो नियामक है, यहाँ से देखिए 0 0, तो इसे हम लोग कर लेंगे x2 y2, इसे x2 बराबर भी 0 और y2 बराबर भी कर लिए 0। फिर तीसरा बिंदु सी था, तो सी का जो नियामक है वह है 3,0, तो ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। तो x1 x2, अब आगे लेंगे x3 के जगह पे ले लेंगे 3, x3 का मान 3, और फिर y3 जो हो जाएगा, ये y3, यह हो जाएगा y3 का मान हो जाएगा 0। अब यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी की मान को यहाँ पर हम लोग लिख लिए, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए यह हम लोग का सूत्र है। इसी सूत्र पे हम लोग इसे क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग मान को रखते हुए सलूशन करते हैं। तो 1/2 के 1/2 रहेगा, ब्रैकेट है, x1 कॉमन में है, इस ब्रैकेट के कॉमन में x1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x1 का वैल्यू 3/2 लिख दिए, इनटू ब्रैकेट के अंदर में देखिए y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 और y3 का मान भी 0, लिखिए 0 माइनस 0, यही ना, y2 माइनस y3, तो y2 का मान भी 0 y3 का मान भी 0, 0 माइनस 0। अब प्लस में क्या है x2, तो x2 कॉमन में है, तो x2 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, कॉमन में है x2। और इसके बाद इनटू में है क्या, y3 माइनस y1, तो y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 3, इसे भी लिख लिए। फिर प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, x3 कॉमन में है, x3 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लिए। और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए y1 यह है, y1 का मान आ गया 3 और माइनस y2, तो y2 का मान हो गया 0। ये ब्रैकेट बंद और फिर से बड़ी ब्रैकेट से बंद। बताइए ये लाइन समझ में आया कि नहीं अच्छी तरह से? यह जो सूत्र दिया गया था, इस सूत्र पे सभी की मान को यहाँ लिख करके फिर इस सब मान को यहाँ पर रख दिए।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि 1/2 तो बाहर रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर में 3/2 है, और ब्रैकेट के छोटी ब्रैकेट के अंदर में था 0 - 0, रिजल्ट इसका क्या होगा 0, और यहाँ पर इंटू है मतलब कि गुना है 0, फिर प्लस आगे है तो ये प्लस दे दिए। ये अंदर में 0 में से 3 घटेगा तो -3 होगा, इसका आंसर -3 होगा, लेकिन इसको बाहर में 0 से क्या करना है गुना करना है, तो 0 गुना -3, फिर प्लस यह 3 है, और ये अंदर में छोटी ब्रैकेट के अंदर में क्या देख रहे हैं 3 - 0, तो 3 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 3 तो होगा, तो अंदर में 3 होता ब्रैकेट के अंदर में 3, अब बाहर में 3 है, यहाँ पर गुना है तो गुना दे करके लिखेंगे 3, ई वाला 3 यह वाला 3 है, 3 में से 0 घट गया, ई वाला 3 है, छोटी ब्रैकेट खत्म करके हम लोग अब बड़ी ब्रैकेट दे दिए। बताइए इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1/2 के 1/2 ब्रैकेट के अंदर में 3/2 को 0 से गुना करेंगे। आपको पता है कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर ई 0 बनता है, ई बेचारा टोटल के टोटल बन गया 0, प्लस ई 0 को फिर -3 से गुना करेंगे तो यह भी बनेगा 0, फिर प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो बनेगा 9, बड़ी ब्रैकेट से बंद। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में देख रहे हैं 0 + 0 + 9, तो 1/2 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर में 9 है। अब क्या होगा बड़ी ब्रैकेट खत्म होगा, गुना हो जाएगा 1/2, गुना कर देंगे 9 से, प्राप्त हो जाएगा 9/2, जिसे हम लोग लिखेंगे 4.5। चूंकि क्षेत्रफल निकला था, क्षेत्रफल वर्ग में होता है आंसर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वर्ग इकाई। तो आपको इस तरह से क्या हुआ कि 2 तरीका से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना सिखा दिए हैं। आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जो पहले सिखाए उस तरीका से भी बना सकते हैं, और फिर अभी जो हमने क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका सिखाए इससे भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के एक प्रश्न जो पहला था उसे बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक बिल्कुल रिलैक्स में आपको हमने सिखा दिया है। अब इसके दूसरे प्रश्न को आप खुद से प्रयास करेंगे और वो बन भी जाएगा। अब हम लोग एक के बार क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या कि आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें, रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। सेम वही बातें हैं, समीकरण दिया गया है, समीकरण को हल करके आलेखीय विधि से हल कर लेना है, और जो ग्राफ बनेगा उन ग्राफ में सरल रेखा और y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करना। यह तो बन जाएगा आपसे पीछे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 15 में भी हम लोग आलेख बना करके x अक्ष सरल रेखा से घिरे क्षेत्र को छायांकित किए, सरल रेखा और y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित किए हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को भी बनाना है। यहाँ बना करके 1-2 क्वेश्चन दिया भी गया है, सॉल्यूशन किया गया। एक सरल रेखा इधर में से आया है, एक सरल रेखा इधर से आया है, तो इस रेखा और ये वाला y अक्ष से घिरा हुआ जो क्षेत्र था इसे क्या किया गया है छायांकित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में भी वही बात, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 था, समीकरण दिया गया, इससे जो बॉक्स तैयार हुआ इस बॉक्स के आधार पर ग्राफ बना। अब ग्राफ में देख रहे हैं कि सरल रेखा यह है और दूसरी सरल रेखा यह है, ई वाला हो गया सीधा सीधा y अक्ष, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं, केवल समझ लेते हैं। आप तो अब बनाना सीख गए हैं, अच्छा से बनाएंगे, जितना अधिक बनाएंगे प्रश्न को उतना ही अधिक आप सीखेंगे। ज़्यादा प्रयास करने से आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और ज़्यादा सीखेंगे भी।
वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए एक दो प्रश्न को हम सिखाते हैं और बाकी के प्रश्न को आपको खुद से बनाने के लिए छोड़ देते हैं। आप छोड़े हुए सभी प्रश्नों को बनाएंगे। आप जितने अधिक बनाएंगे प्रश्नों को उतने ही अधिक आप सीखेंगे, आपके समझने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें तथा निर्मित त्रिभुजों के शीर्ष को लिखना है। देखिए अभी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पीछे बनाए थे जिसका आलेख अभी सामने देख भी रहे हैं। इस आलेख में जो छायांकित भाग है जिससे त्रिभुज का निर्माण हुआ या कभी कभी त्रिभुज न भी बने, जो भी डायग्राम बनेगा उसके शीर्ष को लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक शीर्ष यहाँ हुआ, एक शीर्ष यहाँ हुआ, एक शीर्ष यहाँ हुआ। तो इसके शीर्षों को कैसे यहाँ पर बगल में हम लिख करके दिखाए हैं, यहाँ पर लिख करके दिखाए ना। शीर्ष ए के लिए नियामक यह हो गया, बिंदु बी के यह नियामक हो गया, बिंदु सी के लिए यह नियामक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो है बनाना है, आलेख बना बना करके इसके शीर्ष को क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पर देखिए यह जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें एक शीर्ष यहाँ बना, एक शीर्ष यहाँ बना और एक शीर्ष यहाँ बना। आप इस शीर्ष का, इस बिंदु का नामकरण करना जानते हैं तो यही तो इसका शीर्ष हो जाएगा। इसे ए कर लेंगे, इसे बी कर लेंगे, इसे सी कर लेंगे और तीनों के नियामक को ए, बिंदु ए के, बी के और सी के नियामक को यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन भी वही कहा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ से क्या कहा है। समीकरण इतना और समीकरण इतना के आलेख खींचे, यानी कि आलेख विधि से हल करना है। रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को लिखना है। देखिए समीकरण 2 दिया गया, दोनों समीकरण से हल हुआ, बॉक्स तैयार हो गया, इसका इधर ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने के बाद जो शीर्ष बना, देखिए एक शीर्ष यहाँ बना, दूसरा शीर्ष यहाँ बना, तीसरा शीर्ष यहाँ बना। इन दोनों समीकरण की रेखा एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बना, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, इन तीनों त्रिभुज, इसे कर देंगे बिंदु ए, इसे बिंदु बी और इसे कर लेंगे बिंदु सी। इसके नियामक को लिखना है। तो बिंदु ए के नियामक लिखा गया, बिंदु बी का नियामक लिखा गया और बिंदु सी का नियामक बगल में लिख दिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। 19 के बाद समझ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण के आलेख खींचे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया। इन रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के नियामक ज्ञात करें। सेम बात क्वेश्चन नंबर 18 वाला बात ही क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है। तो यह सब तो अब आप अच्छा से समझ गए हैं, बना लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, आगे बढ़ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा। निम्नलिखित समीकरण को आलेख, एक ही आलेख का प्रयोग करते हुए खींचे, मतलब एक ही ग्राफ में 3 समीकरण दिया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो एक ही ग्राफ में तीनों समीकरण से हल करके 3 सरल रेखा खींचना है। अब तक के पीछे के प्रश्न में हम लोग देखे थे 2 समीकरण दिया जाता था, दोनों समीकरण से 2 बॉक्स तैयार करते थे और दोनों बॉक्स से 2 सरल रेखा खींचते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया, 3 समीकरण दिया। 3 समीकरण से 3 बॉक्स हम लोग तैयार किए। समीकरण 1 से ई बॉक्स तैयार किए, समीकरण 2 से ई बॉक्स तैयार किए और समीकरण 3 से ई बॉक्स तैयार किए। और तीनों बॉक्स के आधार पर हम लोग 3 सरल रेखा इस ग्राफ में खींच लिए। एक ही ग्राफ में 3 सरल रेखा खींचे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यही बात कहा था, 3 समीकरण दिया और तीनों से 3 सरल रेखा एक ही ग्राफ में खींचना था। तो 20 का पहला क्वेश्चन बना, 20 का दूसरा क्वेश्चन सेम, 3 बॉक्स बना, 3 सरल रेखा ग्राफ में बना। तीसरे प्रश्न में भी 3 समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 1, 2, 3 दिया गया। 3 समीकरण से 3 बॉक्स तैयार होगा, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, तीनों समीकरण से तैयार हुआ। और इस ग्राफ की पेज में
3 सरल रेखा खींचा गया। तो आज की क्लास में हम लोग देखें, इस वीडियो में आलेख बना करके छायांकित करना, उसके बाद छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित क्षेत्र के शीर्षों के नियामक को लिखना। तो यह सब हम लोग सीख लिए। अब आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को।